अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह आप सबको खुश रखे। तो पहले आप सबको जुम्मतुल मुबारक। आज जुम्मतुल मुबारक है। तो आज एक और भी दिन है, वो इस्लाम के हिसाब से उसका नाम है नौरोज़। उसको कहते हैं नौरोज़। तो उसकी कुछ फजीलत मैं आपको बताऊंगा। तो मैं ज़्यादा इसके बारे में मतलब जो आज है नौरोज़, इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानता। मैंने भी रात को देखा है इसकी फजीलत वगैरह, तो उस पर अमल किया है। मतलब जो आज पढ़ना था, उसका टाइम होता है, जो दिन है ना आज नौरोज़, उसका टाइम होता है। वो उसका टाइम था 8:49। सुबह के 8:49 पे वो शुरू होना था वक़्त। तो वो दुआ की कबूलियत का वक़्त था, मैंने सुना। तो उस वक़्त आप जो भी दुआ मांगेंगे वो पूरी होगी। तो हमने तो बहुत कुछ पढ़ा है, मतलब ज़िक्र अज़कार किए, कुरान पाक की तिलावत की है। तो अल्लाह इस अमल को अपने बारगाह में कबूल फरमाए। तो इसके बारे में मैं कुछ बताऊंगा आपको। तो मुझे इसके बारे में मैंने पहले भी बताया कि मुझे मज़ीद नहीं पता। तो मैं मतलब जिससे मैंने सुना ना, वो मैं उसका लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो आप उधर जाकर मज़ीद उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, उसको देख सकते हैं वीडियो को। तो मुझे चंद बातें पता है। तो कुछ ये जो अफवाह फैली है कोरोना वायरस, इसके बारे में बात की चीज़ होगी। तो आज जुम्मतुल मुबारक है। तो जो 9 रोज़े ना, उसको दुआ की कबूलियत का दिन भी कहा जाता है। और उस दिन को अपने सदका वगैरह भी निकालने हैं। सदका क्या हो गया? चीनी, आटा, चावल, सूजी, इन चीज़ों का, फिर कोई भी चीज़ हो जाए। और आपने 359 मरतबा या जुल जलाल वाल इकराम, या जुल जलाल वाल इकराम, ये पढ़ना है। अव्वल आहर 9 बार दरूद पाक पढ़ना है। तो ये पढ़े तो उससे आप कुछ मीठी चीज़ का मतलब गरीबों में बांट भी सकते हैं, जिसको न्याद बोलते हैं। आप न्याद भी कर सकते हैं, दे सकते हैं अपने मोहल्ले में, गली में, और हमसायों को। उसमें आ जाते हैं। आप जो सफ़ेद चावल होते हैं वो बना लें, चाहे आप बर्फ़ी दे लें। आपकी मतलब कोई रंगीन चीज़ नहीं होनी चाहिए जिसमें रंग हो, सफ़ेद चीज़ होनी चाहिए बेरंग। तो वो आप न्याज कर सकते हैं, इसका बहुत फ़ायदा है। तो सबसे ज़्यादा मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा जो आफत है वो ये वायरस ही है। तो इसके बारे में भी कुछ वजाहत करनी है। रात को मैं न्यूज़ देख रहा था, तो हमारे पाकिस्तान में तकरीबन रात को 450 बंदे हो गए थे कोरोना वायरस से, मतलब मरीज़। तो उन्होंने कहा कि मुल्क को लॉकडाउन करना है, मतलब बंद करना है। तो उन्होंने साथ ये भी कहा है कि उन्होंने उधर तस्वीरें लगाई हैं न्यूज़ में ना, मतलब जो बुज़ुर्ग हैं, जो गरीब तबका है, उनकी वो तस्वीरें लगाते हैं। तो वो कह रहे थे कि इनका क्या होगा, जो एक मतलब दिहाड़ लगा कर अपने घर का राशन लेकर आते हैं। तो इनका क्या होगा? अगर ये घर बैठे हैं तो ये तो वायरस से तो बच जाएंगे, लेकिन भूख से मर जाएंगे। तो वो जब न्यूज़ मैंने देखी ना, तो बुज़ुर्ग वो कहते हैं फुटपाथ पर बैठे थे। तो चंद लम्हे के लिए मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। तो मैंने उस वक्त ही सोच लिया था कि इसके बारे में हमें भी कुछ सोचना चाहिए। ये अकेला मतलब हमारा वज़ीर-ए-आज़म नहीं कर सकता, मतलब हमारे ऊपर भी हक है कि हम इनको, जो गरीब तबका है, हम इनको मकान बनाकर नहीं दे सकते। हम इनकी शादियां, मतलब इनकी बेटियों की शादियां नहीं कर सकते, ठीक है, नहीं कर सकते। इनको मकान नहीं बना सकते, लेकिन इनको ज़िंदा तो रख सकते हैं ना, 2 टाइम का खाना देकर। ये तो फ़र्ज़ है ना। तो ये आप मतलब हम सब जो ठीक हैं, जिनके हालात अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं, अल्लाह हम सबको और आप सबको
ज़्यादा दे अपनी रहमत में, तो हम इनको ज़िंदा तो रख सकते हैं ना दो टाइम का खाना देकर। तो मेरा जो मेन मकसद था वीडियो बनाने का वो यही था कि आप तक पैगाम जाओ। पहले मेरा दिल था कि मैं मतलब जो हमारे मोहल्ले के लोग हैं ना, इनको अपने घर बुलाऊं, तो सबसे मशवरा करूं, तो डिस्कस करूं, तो फिर मैंने कहा चलो वीडियो बनाते हैं, इससे चलो थोड़ा ज़्यादा प्रूफ हो जाएगा। तो इसकी वजह से मतलब जो आगे जो आ रहा है रमज़ान शरीफ ही, तो अभी रमज़ान शरीफ में मतलब जो ज़कात निकाल जाती है ना, वो कुछ उलमा कह रहे हैं कि अगर वो ज़कात अभी आप दे देना तो उसका ज़्यादा सवाब होगा, क्योंकि ज़्यादा हकदार अभी हैं। अभी नेकी करने का बहुत मतलब आप नेकी कर सकते हैं और आपको नेकी का अजर भी ज़्यादा मिलेगा। मतलब माहौल ही अब ऐसा हो गया ना, मतलब लॉकडाउन हो गया, आप किसी और को ना अपने मोहल्ले में किसी को देख लें, उसको दे दें कुछ फ्रूट वगैरह, 2 टाइम की रोटी या कुछ स्टोर से राशन वगैरह लेकर उनके घर पहुंचा दें। तो और बहुत ऐसे काम में जो आप कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप को अच्छा लगा होगा ये वीडियो देखकर। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और फैमिली में शेयर कर दें, ताकि मतलब कुछ लोगों को तो समझ आएगी ना। मतलब हम ये देखें अपने घरों में बैठे हुए हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जो गरीब तबका है वो कहाँ जाएगा। अगर हमारा मुल्क लॉकडाउन हो गया ना, तो कोरोना वायरस से अल्लाह माफ़ करे कम बंदे फौत होंगे, तो भूख से ज़्यादा हो जाएंगे। तो बाकी जो ये यूरोप वगैरह ना, ये लॉकडाउन इसकी वजह से वो मतलब पावरफुल है, मतलब वैसे पावरफुल नहीं है, वैसे मतलब आमदोरफ्त के लिहाज से तरक्की याफ्ते हैं, तो उन्होंने लॉकडाउन इसलिए किया है कि वो उसको कवर कर सकते हैं, लेकिन हमारा पाकिस्तान नहीं कवर कर सकता। हमारा पाकिस्तान अभी कर्जे में डूबा है, तो इस वजह से थोड़ी हमें खुद एहतियात करनी है। तो इंशाल्लाह आप और हम मिलकर कुछ करें तो हो जाएगा, कुछ मुश्किल नहीं है। तो इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, जुम्मे का टाइम हो गया, तो इस वीडियो को आगे शेयर कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो ओके, मुझे इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।